हेलो गाइस, आई एम आलोक एंड आज हम लोग सीखेंगे लोकस ऑफ द पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर 10 सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपको लोकस ऑफ द पॉइंट अगर आपको आइडेंटिफाई करना रहता है तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ गिवन रहता है। ठीक है, आपको 2 पॉइंट गिवन रहेगा, Z1 और Z2 आपको फिक्स पॉइंट गिवन रहेगा और आपको P ऑफ Z मतलब जो मूविंग पॉइंट रहेगा, जो प्लेन में मूव कर रहा होगा, उसका आपको लोकस बताना रहेगा। ठीक है, इसके 4 फॉर्म बनते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्म देखते हैं। देखिए, अगर आपका फॉर्म कुछ इस टाइप से आया कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आपको मन में ही कैलकुलेट करना है। अगर आपका मॉड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू K आ गया तो वो मेरा होगा लाइन ज्वाइनिंग ऑफ A एंड B। ठीक है, वहीं अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू K आया तो वो मेरा बन जाएगा इलिप्स। इलिप्स का तो इक्वेशन आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट्स इट। ये आपको याद रखना है, ये आपका प्लस होगा Z1 मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चूँकि सेकेंड वाला इससे बहुत सिमिलर है बट यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेरा दिया होता है मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर उसी तरह अगर मेरा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है, ठीक है, तो ये मुझे देता है एक रे जो मेरा B से स्टार्ट होके A की ओर जा रहा होता है। ठीक है, वहीं इज नॉट इक्वल टू K तो ये मेरा देता है हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरा हाइपरबोला देता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं मेरा तीसरा फॉर्म। देखिए, अगर आपको कुछ फॉर्म इस टाइप से मिलता है कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर कुछ इस टाइप से मिल सकता है आपको कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z माइनस Z2। ठीक है, अगर मेरा K इज इक्वल टू 1 होता है तो ये मेरा बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, वहीं अगर मेरा ये K इज नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो ये मेरा सर्कल बनेगा। ठीक है, फोर्थ फॉर्म मेरा बहुत हटके है। यहाँ पे Z1 Z2 की जगह यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ Z और कॉन्जुगेट ऑफ Z का उपयोग किया गया है। देखिए, Z मॉड ऑफ Z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ Z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू अगर कॉन्स्टेंट आता है तो ये सिंपली मेरा स्क्वायर देता है। ठीक है, बस आप इसे अब नोट कर लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, इससे आपको और अच्छा समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसको कितना जल्दी हम लोग तुरंत ही बजा डालेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ Z माइनस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस 1। देखिए, हम लोग रियल नंबर को भी असल में ना कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, आपको पता ही है। तो ठीक है, अगर मैं इसको इस टर्म में लिख देता हूँ, मॉड ऑफ Z माइनस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ मेरा K इज इक्वल टू 1 है, जो मेरा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। ठीक है, अब मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 Z2, अगर यही मैं पूछ लिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास हो रहा है तो अब सिंपली ये मेरा इमेजिनरी लाइन है, मतलब यहाँ है मेरा पॉइंट, सॉरी यहाँ है मेरा पॉइंट 0,1 और एक पॉइंट यहाँ है मेरा 1,0। ठीक है, ये मेरा ज्वाइन हुआ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, बट इट पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मेरा पहला आ गया। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए, यहाँ मेरा है मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू +8। ठीक है, +8 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अब आपको मन ही में निकालना है कि Z1 माइनस Z2 अगर मेरा 8 के इक्वल आ जाता है तो मैं क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द AB, और अगर नहीं आता है तो मैं क्या होता है, एलिप्स। तो देखिए Z1 माइनस Z2 करते हैं, ये मेरा होगा मॉड ऑफ
-3 माइनस और माइनस मतलब +4 इज इक्वल टू 1 दैट्स नॉट इक्वल टू 8। इसका मतलब ये मेरा हो गया एलिप्स। दैट्स इट, बन गया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए वही आते हैं मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 5। तो इसका वही कीजिए आप, मनी मन निकालिए मॉड z1 माइनस z2, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इज दैट्स नॉट इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस 5। दैट्स मीन्स ये मेरा क्या हो गया, हाइपरबोला। और अगर यही मेरा इक्वल हो जाता तो मेरा बन जाता रे, जिसका पॉइंट बी से ओरिजिनेट हो रहा है और ए की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर वो इक्वल होता तो। अभी फिलहाल ये हाइपरबोला है। और लास्ट वाला तो वेरी सिंपल है, आपका कॉन्जुगेट दिया हुआ है प्लस, फिर यहाँ पे भी z माइनस कॉन्जुगेट z, मतलब सिंपली ये स्क्वायर है मेरा। दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व अंडर 10 सेकेंड। अंडर 10 सेकेंड। वैसे तो ये 2 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बस दिखेगा और बनते जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए। और आशा करता हूँ आपको सारा चीज़ समझ आया होगा बढ़िया से। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।